अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जी हमारा शो दोस्तों देखना दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों आमने सामने है और आज भी जो है वो एक मीटिंग के नाम पे एक लंच हुआ। बेसिकली जो है वो जय शाह को वेलकम करना था। आईसीसी के वो नए चेयरमैन बन चुके हैं तो वो आ रहे थे। इस वजह से जो आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो भी दुबई गए हुए थे। बेसिकली तो मीटिंग में शिरकत करने गए थे। क्या कहानी बनने जा रही है, इंडिया कर क्या रहा है, हर किस्म की जो ऑफर है पाकिस्तान की उसको वो रिजेक्ट कर देता है, क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे शुएब अख्तर कह रहे हैं कि विराट कोहली मर रहे हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए, रियलिटी क्या है ये भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो पर्पस आ रही है। तो दाऊद साहब आज जैसे आपको पता है कि एक बार फिर से जो है वो आईसीसी के बड़े, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े और बीसीसीआई के बड़े जो है सारे जो है वो आमने सामने बैठे और तय किया गया इस चीज को लेकर कि भाई क्या बनेगा और क्या कहानी जो है वो होने जा रही है। तो इस सिचुएशन के हवाले से आपको पता है कि अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शर्तें रखी थी उन शराइत को बीसीसीआई ने साफ साफ रिजेक्ट कर दी है। अब ये क्रिक बज का ये दावा है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि ट्राई नेशन सीरीज भी होनी चाहिए जिसमें एक पाकिस्तान हो, एक इंडिया हो और एक और कोई कंट्री हो, उसको भी बीसीसीआई ने जो है रिफ्यूज कर दिया है। ये क्रिक बज का बेसिकली ये दावा है। तो दाऊद साहब क्या स्टोरी बन रही है, जो कंडीशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखता है उसको भारत रिफ्यूज कर देता है। लेकिन मेरा नहीं मानना कि पाकिस्तान इस कंडीशन में ट्राई नेशन सीरीज का भी बोलेगा यार। नहीं, अगर बोला है तो बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि पास में पाकिस्तान बार बार बायलैटरल सीरीज की बात करता रहा है और फिर आपको पता है कि हमारी एक फजूल में अपनी ही बेइज्जती करवाई हर जगह जाके। इवन हम कोर्ट में ले गए थे, जो आलमी स्पोर्ट्स की अदालत है वहां पे ले गए थे कि जी भारत ने हमारे साथ एमओयू साइन किया हुआ है 5 साल का और इस वजह से हमने महंगे दामों में राइट्स बेचे थे, हमें इतना नुकसान हो जाएगा। वो हम केस हार गए। फिर इंडिया ने हमारे पर केस कर दिया कि जो हमारा खर्चा हुआ इस केस के ऊपर वो भी ये देंगे। वो वाला केस भी वो जीत गए। तो बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ा था। नजम सेठी और जब शरियार खान थे तब ये गए थे और बहुत नुकसान हो गया था। अब अली साहब मसला ये है कि बीसीसीआई, हमने भी बात की थी कि बड़ी आसान बात की और हल यही है। हकीकत बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग में आज कुछ नहीं हुआ। जो फैक्ट है ना कि आज कुछ भी नहीं हुआ। आईसीसी ने कहा कि बीसीसीआई से, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो ये वाली बात मान ही नहीं रहे। वो पहले उन्होंने बता दिया था, ये कन्वे कर चुके थे आईसीसी को। आज उन्होंने कुछ खास कन्वे नहीं किया कि आज बोलो, आज ऑफिशियली तौर पर बीसीसीआई ने बोला कि जी हमें मंजूर नहीं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था हमें मंजूर नहीं है ये, कि जो अगले 3 साल के हमारे इवेंट है वो पाकिस्तान को हमारे आगे खेलना पड़ेगा। तो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है भाई इससे कम पे हम नहीं मानेंगे कि हम हाइब्रिड में मान गए, अब आप भी हाइब्रिड पे मानो, जो हमारे इंडिया में मैचेस होंगे वो हम भी हाइब्रिड पे खेलेंगे। वो कहते हैं जब बात आएगी, वो टाइम आएगा तो हम देखेंगे, फिलहाल हम आपकी बात नहीं मान रहे। अब इसके चलते इसी दरमियान जय शाह अब आईसीसी के ऑफिशियल चेयरमैन बन चुके हैं। पहले कहा जा रहा था जी कि जय शाह चाहते थे कि ये सब मामला मुद्दा मेरे आने से पहले ये खत्म हो जाए, लेकिन उनके आने से पहले तो ये खत्म नहीं हुआ। तो अब कहीं ना कहीं अली साहब जो इसका फैसला है कि क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी, क्या पीसीबी मान जाएगा अब 10 बार मना करने के बाद, क्या पीसीबी दोबारा से हाइब्रिड के लिए मान जाएगा, क्या बीसीसीआई कुछ थोड़ी बहुत बीसीसीआई पीसीबी की बात मानेगी कि चलो जी आपके लिए हम अगर जो 26 का वर्ल्ड कप का फाइनल है वो मान जाएंगे, फिलहाल तो वो नहीं मान रहे, हम मान जाएंगे हाइब्रिड पे श्रीलंका को दे देंगे, फिलहाल वो नहीं मान रहे। तो अली साहब अब बात यह है कि जो डेडलॉक है वो बरकरार है और बीसीसीआई इस टाइम अगर आप फैक्ट देखो तो बीसीसीआई भारत आपकी पीसीबी की एक भी नहीं सुन रहा। बिल्कुल ऐसा। मतलब वो गिव एंड टेक वाली बातें की जा रही है ना, गिव एंड टेक नहीं, कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो आप लेकर जाते हैं। आपने बोला जी कि आप जो हमारे यहाँ ना आए, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, उन्होंने ठक करके रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, आप हमारे यहाँ आओगे। डायरेक्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो फार्मूला आप पेश कर रहे हैं और जो बात आप कर रहे हैं उस बात को डायरेक्टली जो रिजेक्ट कर रहे हैं। एक एक कदम पीछे जाते कमरे से निकल गए हो। आज बेसिकली सारों ने ये रिपोर्ट किया कि आज मीटिंग में कोई बात हुई नहीं। मेरा ये मानना है पॉसिबल किस तरीके से, जब सारे एक जगह पर बैठ गए, एक मुद्दा ही चैंपियन ट्रॉफी है, यहां से आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी निकले, उड़े, सुबह अर्ली जो है वो दुबई पहुंचे, तो फिर किस मकसद के लिए वो दुबई गए थे जब आज मीटिंग नहीं करनी थी। तो अब मीटिंग हुई होगी, बात हुई होगी। मीटिंग कह रहे हैं कि मीटिंग में जो डेडलॉक था वो बरकरार ही रहा है, तो फिर फायदा क्या डेडलॉक बरकरार है। तो अब कहा गया कि पीसीबी का अब एक और खबरें भी आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब अगर तुमने मीटिंग कॉल करनी है तो जो हमने बोली हुई है बात आईसीसी का वो मनवा के लाओ, फिर मीटिंग कॉल करना। और अब कहा जा रहा है जी कि 7 तारीख को आईसीसी इसके ऊपर फैसला सुनाएगा। अब आईसीसी कौन है? आईसीसी जय शाह।
करंटली बीसीसीआई का सेक्रेटरी कोई भी नहीं है, कहा जा रहा है जी, पता नहीं जनवरी में कोई पता कोई नहीं आए थे आज बीसीसीआई की तरफ से, नाम मेरे ध्यान से चला मैं गया सेक्रेटरी आए थे, वो हाँ। तो आए थे, मैं वो एक आला ऑफिशियल्स हैं, वो हाँ। उन्होंने अटेंड की थी, बीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं हाँ। सेक्रेटरी की बात हाँ। करूं, जय शाह का ओहदा किसी के पास नहीं है इस टाइम। जय शाह का ओहदा शायद जय शाह के पास ही होगा दायरा, क्योंकि और किसी के पास नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस टाइम जो जय शाह का बीसीसीआई में ओहदा था वो भी किसी के पास भी नहीं है बीसीसीआई में। तो अब अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, तो चलो किसी के पास नहीं है तो हम जय शाह के पास ही अज्यूम करेंगे। तो अब जय शाह क्या फैसला लेंगे, क्योंकि अब उनको ही ये फैसला लेना है। अब ग्रेग बार्टले का कल बयान आया था कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं और कहीं ना कहीं इसका मिस यूज भी हो सकता है, और इस पर उन्होंने काफी बात की जय शाह के वाले से भी कि उनको क्रिकेट के लिए काम करना पड़ेगा, न्यूट्रल होकर काम करना पड़ेगा। अली साहब, अब सवाल यहां पर यह है कि बीसीसीआई, सबको पता है कि उनकी पावर्स कितनी है, सबको पता है कि बीसीसीआई इस टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबको पता है कि बीसीसीआई के आगे कोई बोर्ड नहीं बोलेगा। लेकिन अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अड़ जाता है, और इवन कहा जा रहा है कि 2 दिन में इसका फैसला होगा, क्योंकि देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां तक कह चुके हैं चेयरमैन मोहसिन नकवी कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो करने को तैयार है, हाइब्रिड पे वो मान गए। पहले उन्होंने बहुत सारे कहा जी कि तो इस ये दे दो, चलो बार्गेनिंग उन्होंने बहुत ज्यादा की, लेकिन इस टाइम बीसीसीआई ने एक रुपए की भी बार्गेनिंग जिसे कहते हैं उन्होंने नहीं की। वो जो थे उसी पर अटल है। मतलब जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं, चलो थोड़ी सी हमारी बात मान लो, मतलब वो कह रहे हैं ये आपकी 1% भी बात नहीं मानी जाएगी। ऐसा ही है। तो मतलब अब एक ही है फिर बात के, फिर अगर वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर यही है कि या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर मान गया तो हाइब्रिड पे, तो वो तो अलग बात है, नहीं मानेगा तो फिर यही कहानी है कि फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी, परसों कहा जा रहा है कि फाइनल क्लोज कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। या तो इसको, इस मुद्दे को ब्रॉडकास्टर्स भी कह रहे हैं भाई बताओ, या तो एंड करो या तो चलाओ। तो 7 तारीख को यानी कि परसों इसका हफ्ते वाले दिन इस मामले को ठप कर दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा। या तो कहानी इधर चली जाएगी तो फिर अगले हफ्ते शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, चीजें ओके हो जाएंगी। और अगर ये कहानी वहीं पर स्टक रहती है, बीसीसीआई कहता है कि नहीं भाई आपको तो पाकिस्तान भी आना पड़ेगा। अब इसमें हकीकत तौर पर अगर आप देखो, शायद ये लोग समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर खत्म कर दी, पोस्टपोन कर दी, बाद में देखेंगे, ये मामला खत्म हो गया। लेकिन हकीकत तौर पे तो फिर ये मामला शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि अगले इवेंट्स इंडिया में, अगर आज 25 का इवेंट नहीं हो पाता तो फिर इस वजह से कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, तो फिर 26 में पाकिस्तान बोलेगा मैं इंडिया नहीं जा रहा, मेरे हाइब्रिड पे कराओ। तो कहानी तो जहां की खोती वहीं आन खलोती। ऐसा ही है। तो वो तो अगर इंडिया, वो फिर वो डिमांड कर पड़ेगा कि मेरे जो मैचेस हैं वो हाइब्रिड पे कराओ। अब बीसीसीआई क्या बोलेगा? अब बीसीसीआई या तो ये मान जाए कि हाँ जी डबल प्रॉफिट हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान मैच अपने जो वो दुबई में खेल ले, सॉरी माफ कीजिएगा श्रीलंका में खेल ले, क्योंकि श्रीलंका को होस्ट है। या तो दूसरा एक मौका है कि फिर 21-26 का वर्ल्ड कप जो है वो भी अड़क जाएगा। मतलब क्या जीते क्या हारे, यही बात है कि दोनों ही हारे अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। एक क्रिकेट फैन को क्या हार मिल गई जी, के एक इंडियन फैन है, चलो लेट्स सपोज, पाकिस्तान फैन के लिए भी आते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो गई, अगर एक इंडियन फैन के पास क्या है, वो क्या बोलेगा भाई जी पाकिस्तान में इवेंट नहीं हुआ, फायदा क्या होगा? नहीं, एट द एंड चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक इवेंट है वो क्या वो देख सकेगा? क्रिकेट नहीं देख सकेगा ना। पाकिस्तान फैन अगर कह देगा कि भाई मैंने अपनी पीसीबी ईगो जीत कर आ गया, वट एवर जो भी, क्या वो ये कह सकेगा कि मैं जो वो बहुत बड़ा, हमने कोई तीर मार लिया या हमने बड़ा कोई झुका दिया? साहब जो ईगोज कुछ होती भी है ना, जिस टाइम ईगोज आपस में लड़ती हैं नुकसान ही होता है। हमने कभी भी जो है वो ईगोज को लड़ते हुए, आपने तो चलो ज्यादा आपने बॉलीवुड फिल्में ही देखी होंगी, बॉलीवुड फिल्मों में भी एंड में जितनी बड़ी बड़ी भी ईगोज होती है ना, उनका हाल वो एंड में बैठ के ही निकालते हैं। इस चीजों का बैठ के सोल्यूशन होता है। और चैंपियन ट्रॉफी बेसिकली एक इवेंट है, होना चाहिए। अगर आप मेरा पर्सनल प्रोस्पेक्टिव देखे ना, तो मैं फ्यूचर में पता है क्या चाहता हूं, मैं पर्सनली फ्यूचर में चाहता हूं ना पाकिस्तान को इवेंट होस्ट करे ना इंडिया को होस्ट करे, जो आप मुझसे। राशिद लतीफ भी जो है वो यही बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है शुएब अख्तर को लेकर। तो शुएब अख्तर ये कह रहे हैं कि विराट कोहली जो है वो मरे जा रहे हैं जी पाकिस्तान में खेलने के लिए। क्या दाऊद साहब ये रियलिटी ये है, या रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के फैंस उनको बड़ी शिद्दत से देखना चाहते हैं? देखिए पाकिस्तानी फैंस उनको पसंद करते हैं, और देखो हम हमेशा से बात करते हैं कि विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए। विराट कोहली की अगर आप बात करते हो, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, T20 वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, और अब बिल्कुल अपने क्रिकेट को 2 साल ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेल लेंगे, 3 साल खेल लेंगे, क्रिकेट छोड़ रहे हैं। और कल को वो ऐसे एक प्लेयर होंगे जो शायद पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात ठीक भी हो जाए, लेकिन वो वक्त दोबारा नहीं आएगा कि हम कहें कि जी कोहली ने पाकिस्तान में खेला है। तो देखिए अब ये तो ऐसा नहीं है जी शुएब अख्तर ने स्टेटमेंट दिया कि जी विराट कोहली मरे जा रहे हैं, इज डाइंग टू प्ले इन पाकिस्तान, लेकिन उनका जो पूरा स्टेटमेंट था वो कुछ इस तरह से था। शुएब अख्तर ने कहा कि इमेजिन करें कि लाहौर में विराट कोहली खेल रहे हैं, वो अगर सेंचुरी मार रहे हैं, लाहौर में सेंचुरी मारते हैं,
तो क्या कोई इससे बड़ी बात होगी बीसीसीआई के लिए या भारत के लिए या दुनिया भर के जो फैंस हैं उनके लिए या इंडियन फैंस के लिए? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि विराट कोहली ने हर जगह रन बनाए हैं लेकिन भारत में रन नहीं बनाए हैं। लेकिन ये कहना उनका कि भाई ये जो बात की उन्होंने की जी मर रहे हैं विराट कोहली खेलने के लिए, मुझे लगता है कि मतलब ये थोड़ा सा वो जैसे शोएब अख्तर की बात होती है कि वो कुछ भी छोड़ देते हैं, बड़ा हवा में कोई भी बड़ी से बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं। मतलब विराट कोहली ने उनको कहा हो तो आप ये बात अज्यूम कर सकते हो ना। मतलब आप किसी के लिए मंसूब करके आप कोई स्टेटमेंट तब चला सकते हो जब उस बंदे ने आपको ये बात कही हो। मतलब मैं आपको ये बात बोलूं कि हाँ भाई मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आज के शो में मैं नहीं आऊंगा, या आप मुझे बोले कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूं, या कोई भी व्हाटएवर XYZ बात हो, मैं वो बात कह के चला सकता हूं। अब विराट कोहली ने अगर तो शोएब अख्तर को बात कही होती कि भाई मैं पाकिस्तान में खेलने के लिए मार रहा हूं, हाँ विराट कोहली ने जरूर, अगर आपको याद होगा एक माउंटेनियर्स हैं उनके साथ वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था बिल्कुल मुझे पाकिस्तान आने का मौका मिलेगा तो मैं आऊंगा। वो तो उन्होंने कहा शर्मा कह चुके हैं, वो तो सब शर्मा कह चुके हैं, कुलदीप यादव ने कहा स्टेटमेंट है, अश्विन का है, बुमराह ने भी बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जो बीसीसीआई कहेगा वो हम करेंगे, आने को तो हम चले जाएंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतलब ये जिस तरह से शोएब अख्तर ने स्टेटमेंट दिया जी के मर रहे हैं, ये मतलब एक अपने में स्टेटमेंट है। इसके अलावा अली साहब आज खबर ये भी चल रही है जी के मामला तय पा रहे हैं, अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बिल्कुल ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जो ये अभी रिपोर्ट किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया सॉरी निकल गया, तो उन्होंने अभी जो ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामला तय पा गए हैं, और मामला ये तय पा गए कि 2027 तक चाहे वो ACC हो चाहे वो ICC हो, दोनों ममालिक जो है एक दूसरे के अंदर कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर दोनों के दरमियान कोई भी इवेंट होता है तो उसको हाइब्रिड मॉडल पे अपनाया जाए। बिल्कुल यही हल था और ऐसा लग रहा है कि परसों जो है वो चीजें सुलझने की तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान हाइब्रिड एक्सेप्ट कर रहा है और इंडिया भी पाकिस्तान को होस्ट नहीं करेगा। इस तरह वहां पे भी कुछ जो पार्टीज हैं जो पसंद नहीं करती कि पाकिस्तान आ रहा है तो ये हो गया, रोला हो गया, फलाना हो गया, वो भी चीजें ठीक है। तो अभी ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव खबर है, तो ये अच्छी बात है कि चलो जी मामला हल की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।